सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणिंदर सिंह ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। खराब सेहत का हवाला दिया गया है रणिंदर सिंह की तरफ से। आज अपना कोरोना टेस्ट कराएंगे रणिंदर सिंह। पूछताछ के लिए जालंधर दफ्तर में बुलाया गया था। फेमा नियमों के उल्लंघन मामले में पूछताछ होनी थी। इससे पहले ईडी दफ्तर की ओर से 27 तारीख को समन जारी किए गए थे, लेकिन हवाला दिया गया था कि उन्हें जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है, इसलिए नहीं आ सकते। और अब जब दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया गया तो खराब सेहत का हवाला दिया गया है, नहीं पहुंचेंगे आज भी पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणिंदर सिंह। जालंधर से सीधे तपिन जुड़ गए इस पर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। तपिन, दूसरी बार ऐसा जब रणिंदर सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया हो और वो नहीं पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि रणिंदर सिंह नहीं पहुंचेंगे। 27 तारीख को भी जो है वो इंतजार था, लेकिन नहीं पहुंचे थे। हवाला ये दिया गया था पार्लियामेंट्री कमेटी में उनकी मौजूदगी जो है वो जरूरी है, जिसके बाद जो जयवीर शेरगिल है उनके वकील, उनकी ओर से समय मांगा गया था। तो 6 तारीख यानी कि 8 दिन बाद आज का दिन दिया गया था ईडी जालंधर की तरफ से। कैमरामैन कहूंगा तस्वीरें दिखाएंगे। इस वक्त हम ईडी जालंधर ऑफिस के बाहर खड़े हैं और उस दिन भी जो 2 से 3 बजे तक लगातार इंतजार किया जा रहा था और उसके बाद साफ जो है वो इनकार कर दिया गया था कि नहीं पहुंच सकेंगे आज। तो आज भी जो हवाला ये दिया गया कि तबीयत जो है वो नहीं ठीक, यानी कि उनको बुखार, जो ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर जो है मैसेज जो जारी किया गया है उसमें यही कहा गया अब 14 दिन वो नहीं मिल सकते किसी को। सुरक्षा का हवाला देते हुए ये जिक्र किया गया कि अब वो नहीं मिल सकेंगे। 14 दिन तक क्वारंटाइन उन्हें रहना पड़ेगा, क्योंकि उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। बुखार भी है और जुकाम भी है, यानी कि कोविड-19 के सिम्टम्स और गाइडलाइंस के मुताबिक 14 दिन उन्हें क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। यानी कि लगातार जिस तरह से कहा जा रहा था कि शायद आज भी ना पहुंच सके, तो हवाला अब ये दिया गया उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करवा लिया है। तो फिलहाल जिस तरह से हमने सुबह ही सूत्रों के हवाले से बता दिया था कि आज शायद रणिंदर सिंह ना पहुंच सके, तो फिलहाल जो खबर पर मोहर भी लगी, आधिकारिक तौर पर जो है उसकी पुष्टि भी हुई और जो जयवीर शेरगिल की ओर से ये मैसेज जो है वो जारी किया गया है। तो फिलहाल जिस तरह से देखा जा रहा था इस केस को, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा था कि सिर्फ रणिंदर ही नहीं, उनके परिवार, बाकी जो बच्चे हैं उनको भी ईडी और इनकम टैक्स की ओर से छोड़ा नहीं गया है। यानी कि सियासत की बात की जा रही है कि आखिर बदलाखोरी की नीति केंद्र की ओर से रखी जा रही है और इसी के तहत जो है उनके परिवार को अब फंसाने की साजिश की जा रही है। फिलहाल देखना होगा कि अब 14 दिन तो जो गाइडलाइंस है कोविड की उसके मुताबिक तो 14 दिन के बाद ही अब ईडी की ओर से दोबारा एक तारीख दी जाएगी। जी बिल्कुल तपिन, ये आरोप तो लगाए गए मुख्यमंत्री की तरफ से कि केंद्र सरकार की तरफ से इस तरह से जानबूझकर फंसाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, लेकिन पेश ना होना दूसरी बार रणिंदर सिंह का, इसे किस तरह से देखें? और साथ ही साथ 2 बार बुलाया गया, दोनों बार वो पेश होने नहीं पहुंचे हैं, तो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है ये उनका ना जाना सामने पेशी के लिए, सवाल जवाब के लिए नहीं पहुंचना उनके खिलाफ इस पूरे केस को? जी बिल्कुल, जिस तरह से ईडी का आरोप है कि फेमा की उल्लंघना हुई है और जो इनकम टैक्स को डॉक्यूमेंट्स जो एक बार दोबारा से दिए गए वो उनमें भी जो है वो गड़बड़ी पाई गई है। वो इसमें सूत्रों के हवाले से जिस तरह से ये 2 से 3 जो पॉइंट्स है, आय से ज्यादा संपत्ति, और ये ईडी का कहना है कि ये मामले में काफी गड़बड़ियां पाई गई हैं, तो उसी की क्लैरिटी के लिए उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था। और यहाँ पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जयवीर शेरगिल है, उन्होंने कहा था कि क्लैरिटी ईडी विभाग की ओर से दी जाए ताकि उनका जो क्लाइंट है उन्हें सारी चीज का पता हो कि वहां पर क्या सवाल जवाब क्या देने, किस मामले में उन्हें बुलाया जा रहा है। तो फिलहाल लेकिन क्लैरिटी के बाद अब पहले हवाला पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में मौजूद रहना, दूसरी बार अब 14 दिन के लिए अब वो क्वारंटाइन हो चुके हैं, तो यानी कि 14 दिन अब नहीं मिल पाएंगे। अब ईडी की क्या आगे एक्शन रहेगा ये देखने वाली बात रहेगी। अगली एक और तारीख दी जाती है, उसके बाद जो किस तरह यहाँ पहुंचती है नहीं पहुंचते, अब ये जो जरूर गड़बड़ सी जरूर सामने आ रही है कि अब ये इसका हल कैसे होगा, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है केंद्र की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं अकेले रणिंदर ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल जरूर जो असमंजस की स्थिति बन गई है कि आखिर अगला जो ईडी का अब एक्शन क्या होगा, क्योंकि 2 बार बुलाया गया, हवाला कुछ भी दिया गया हो, लेकिन रणिंदर नहीं पहुंचे और आज भी नहीं पहुंचे। तो फिलहाल देखने वाली बात रहेगी कि अगली तारीख अब कब
रनिंदर को जो है वो दी जाती है। जी ठीक, आपका शुक्रिया तपन इस पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।